गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल एंड रियल टाइम सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम में। तो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल RSVP इज़ यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम फॉर एन एफिशिएंट क्वालिटी बैंड transmission to a particular receiver. It is generally used by the receiver side for the fast delivery of the transmitted packet फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। मतलब सेंडर टू रिसीवर अगर हमें कोई भी पैकेट सेंड करना है, ट्रांसमिशन पैकेट सेंड करना है, उसके लिए हम रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं रियल टाइम सिस्टम में। इसके कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल: RSVP इज़ रिसीवर इनिशिएटेड, रिसीवर नोड इन द रियल टाइम सिस्टम इनिशिएटेड द प्रोटोकॉल। RSVP is simplex, unidirectional. The receiver node just receives the packets and does not want to send any data. तीसरा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द RSVP प्रोटोकॉल. Admission control is used in RSVP at each hop in the network topology. Classification, buffer management and scheduling is managed efficiently by RSVP. It dynamically adapts to the changes in route for the efficient message transfer. It is actually not a routing protocol, it depends upon the other routing protocol. मतलब जो नेटवर्क में हो रहा है, क्लासिफिकेशन करते हैं, बफर का मैनेजमेंट करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, है ना, डायनेमिकली कोई चेंजेस हो रहा है उसको एडॉप्ट करते हैं, है ना। तो ये सब RSVP के द्वारा किया जाता है। ये कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये डिपेंड करता है अदर राउटिंग प्रोटोकॉल पे। तो filter space is used in RSVP for filtering of the packet. It is used to route the packets according to its destination type as a fixed or shared receiver. एक फिल्टर स्पेस जो होता है वो RSVP में क्यों यूज़ करते हैं? फिल्टरिंग ऑफ द पैकेट में। टाइप्स ऑफ द मैसेज यूज्ड इन RSVP कनेक्शन, कौन कौन से टाइप्स के मैसेजेस में हम यूज़ करते हैं? सबसे पहला है रिजर्वेशन मैसेज, RESV. द रिसीवर सेंड्स द रिजर्वेशन मैसेजेस RESV to the sender which specifies reservation message. The receiver sends the reservation message RESV to the sender which specifies all the required resources and parameter for the reservation to establish. इसके बाद है path messages. Upon receiving the reservation message from the receiver, the sender records all the necessary resources to be reserved and record the path. The sender multicast a path message to all the receiver which specify the routing details of the packet. It also contains all the necessary specification about reservation to be made फॉर द रिसीवर. डैट मीन्स इसका मतलब ये है कुछ राउटिंग डिटेल्स होती हैं किसी भी पैकेट्स की, जिसमें उसमें सोर्स एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, कुछ क्या प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो वो चीज़ें रहती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पाथ मैसेज में रहेगा। तो इसको रिजर्वेशन मैसेज ट्रांसफ़र देखते हैं। तो देयर इज़ अ वन सेंडर एंड देयर इज 2 रिसीवर इन द नेटवर्क। तो सेंडर क्या करेगा? सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ से रिसीवर से एक रिक्वेस्ट आएगी RESV पैकेट नाम से, तो वो इस सेंडर पे आ जाएगी और दूसरे रिसीवर से भी यही पैकेट जाएगा RESV नाम का। तो ये सिंपल सा रिजर्वेशन मैसेज ट्रांसफ़र सिस्टम एक है जिसको हमने डायग्राम के थ्रू समझा है। नेक्स्ट इसमें है पाथ मैसेज ट्रांसफ़र को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो पाथ मैसेज में भी एक वन सेंडर होगा। तो सेंडर क्या करेगा? जब कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना होगा उसको रिसीवर से, तो वो क्या करेगा? पाथ इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क में हैंड शेकिंग वाला कंसेप्ट सुना है, 2 वे हैंड शेकिंग भी पढ़ा है ना। तो हैंड शेकिंग क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब भी हमें कोई पैकेट भेजना पड़ता है तो हैंड शेकिंग के टाइम पे हम एक ऐसा पाथ डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसी पाथ से इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के साथ या रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसमें यही पाथ मैसेज ट्रांसफ़र में यही हो रहा है कि सेंडर एक इस रिसीवर 1 के लिए अलग पाथ डिसाइड होगा और रिसीवर 2 के लिए अलग पाथ डिसाइड होगा। तो इसमें बेसिकली हमने ये बताया है कि इसका रिजर्वेशन मैसेज ट्रांसफ़र कैसे होता है किसी भी रिसीवर से सेंडर की, और इस डायग्राम में हम ये बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ RESV मैसेज। और इस डायग्राम में हम ये बता रहे हैं पाथ मैसेज ट्रांसफ़र, इसमें सेंडर टू रिसीवर कोई भी पाथ कैसे डिसाइड होता है।
इसके बाद है एरर रिपोर्टिंग इज डन एट द सेंडर साइड इन रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल फॉर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस इन द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। डेट मीन जो एरर रिपोर्टिंग होती है सेंडर साइड पे कोई भी एरर आ गया है ना, मान लो पैकेट किसी गिवन टाइम में रिसीवर तक नहीं पहुंचा, तो एरर रिपोर्टिंग होगी, वो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के थ्रू होगी। कुछ उसमें नेसेसरी चेंजेस किए जाएंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में। डेट मीन्स कोई स्ट्रेटजी अभी यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर कोई एरर आ जाता है या पैकेट लॉस हो जाता है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेटजी चेंज करेगा, कौन, सेंडर। तो एरर रिपोर्टिंग इज डन एट द सेंडर साइड। अगर सेकंड है इन केस ऑफ फेलियर in RSVP the admission state of the hope is sent to the requester for handling the necessary packet। that means अगर कोई फेलियर वाली कंडीशन आती है तो एक ऐसा मैसेज भेजा जाएगा सेंडर को, एक ऐसा उस पैकेट में एक ऐसा मैसेज भेजा जाएगा जो उसमें ये बताए कि इसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, ये चेंजेस हम कर सकते हैं। इन RARP द राउटर रिकॉर्ड द नेसेसरी forward and reverse routing state। the router may also make the necessary changes in the path message sent by the sender to the receiver to indicate the actual resource availability। आपने ARP पढ़ा है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आपने RARP पढ़ा है, तो दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा ये आता है कभी कभी रिसोर्स रियल टाइम सिस्टम में, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। थैंक यू।